श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। अब तक हमने 4 वीडियो में 6 श्लोकों की व्याख्या सुन ली। अब हम 7वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं और यह 5वां वीडियो होगा। श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने पुरुषोत्तम योग पर जो व्याख्याएं की थी उन्हीं से पढ़कर आपको हम सुना रहे हैं। तो सुनिए 7वें श्लोक से की व्याख्याएं। संगति इस प्रकार है, यदि लोगों को बता दिया जाए कि किसी का बंधन नहीं है, किसी का जन्म मरण नहीं होता, स्वर्ग नरक कोई वस्तु नहीं, सब ब्रह्म है, नित्य युक्त है, तो इसका क्या परिणाम होगा? परिणाम यह होगा कि धर्माचरण व्यर्थ हो जाएगा, वेदांत श्रवण व्यर्थ हो जाएगा, लोग इंद्रियों के भोगों के लोलुप पामर बन जाएंगे। स्वर्ग नरक झूठा किंतु रुपया सच्चा, भोग सच्चे, यह विरोचन का ज्ञान है, यह आसुरी भाव है। अतः पहले बंधन को समझो। वह कौन है जो बंधन में है, उसको समझना है। यद गत्वा न निवर्तन्ते में जो उस धाम को जाएगा, उस जीव का स्वरूप अब भगवान बतलाते हैं। तद्धाम परमं मम से श्लोक का अंत हुआ था और अगला श्लोक मम से ही प्रारंभ होता है। सुनिए 7वां श्लोक। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। लोक लोकांतर में आने जाने वाला जीव मेरा ही सनातन अंश है, दृश्य जड़ का नहीं। अतः अंश सा है, वह उपाधि के नाश से नष्ट भी नहीं होता। वही प्राकृत मन इंद्रियों को अपने साथ खींच ले जाता है। ममय वांशो, बड़ी ममता से भगवान कह रहे हैं कि यह जीव जो जन्म मरण के चक्र में पड़ा है, जो स्वर्ग नरक तथा 84 लक्ष योनियों में जाता है और जो यद गत्वा न निवर्तन्ते का भी अधिकारी होता है, वह मेरा ही अंश है। संसार में जीव अनाथ की भांति भटक रहे हैं। अनाथ, चाहे जो खा लेते हैं, चाहे जो पी लेते हैं, चाहे जो बोल देते हैं, और चाहे जिससे प्रेम करके उसके पीछे लग जाते हैं। जैसे कीड़े सड़े देह को पसंद करते हैं, वैसे ये अन्न को सड़ाकर खाते हैं, फल को सड़ाकर पीते हैं। यह शराब सडांध ही तो है। इनकी दशा ऐसी है जैसे इनका कोई स्वामी ही न हो। लेकिन जैसे बाप अपने पुत्र से कहें कि तुम मेरे अंश हो, वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे अंश हो। ममय वांशो, मेरे ही अंश हो। तुम पृथ्वी के, जल के, अग्नि के,
वायु के, आकाश के, अहंकार के, महतत्व के या प्रकृति के अंश नहीं हो। तुम जो अपने आप को माता पिता या अन्य का समझते हो, वह भी तुम्हारा भ्रम है। तुम्हें बचपन में जब तुम समझदार नहीं थे, लोगों ने गलत समझा दिया। तुम दूसरे किसी के नहीं, मेरे ही अंश हो। परमात्मा का अंश जीव कैसे है? जैसे मिट्टी का अंश घड़ा होता है, उस प्रकार, अथवा समुद्र का अंश उससे निकाला एक लोटा पानी होता है, उस प्रकार मिट्टी से बाहर आकाश है, इसलिए उसमें घड़े की आकृति बनती है। समुद्र से बाहर सूखी धरती है, इसलिए समुद्र से एक लोटा जल बाहर ला सकते हो। किंतु जो सर्वव्यापक है, उसमें ऐसा अंश संभव नहीं है। परिच्छिन्न वस्तु का अंश एक प्रकार का होता है, जो अलग अलग हुआ होता है, एक नहीं होता, परिच्छिन्न होता है। उसका अंश एक प्रकार का होता है और अपरिच्छिन्न वस्तु का दूसरे प्रकार का। अपरिच्छिन्न यानी अखंड वस्तु का। दिन, घंटा, मिनट, सेकंड ये काल के अंश है। लेकिन ये अंश कैसे हैं? सूर्य और पृथ्वी की गति के कारण दिन रात होते हैं। अतः अनंत काल में सूर्य पृथ्वी की उपाधि से ये कल्पित अंश है। यदि सूर्य और पृथ्वी न हो तो काल में कोई अंश नहीं होगा। इसी प्रकार देश में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे ये भेद शरीर तथा पृथ्वी की उपाधि से है। व्यापक वस्तु में विषय की उपाधि से होने वाला परिणाम अंश होता है। परमात्मा देश, काल तथा वस्तु अपरिच्छिन्न है। अतः उसमें पृथ्वी के डले के समान अंश संभव नहीं है। अंश की भांति अंश अर्थात व्यवहार के निर्वाह के लिए अंश की कल्पना मात्र है। पृथ्वी के कण, जल की लहर, अग्नि की चिंगारी के समान अंश परमात्मा में नहीं हो सकता। जैसे रुपये में अंश कल्पित है, पहले रुपये में 64 पैसे माने जाते थे, अब 100 नए पैसे माने जाते हैं। विज्ञान की और वैज्ञानिक कहते हैं कि यह दशम की प्रणाली ठीक नहीं है। इससे सुगम 8 या 12 की संख्या मानने की है। यदि उनकी बात चलने लगे तो रुपये में फिर कितने पैसे होंगे, आज कैसा कहा जा सकता है? यह रुपये में अंश की कल्पना है। इस प्रकार काल्पनिक अंश भी व्यवहार में ही होता है। सावयव पदार्थ में ही अंश हो सकता है। परमात्मा सावयव नहीं है। वह बहुत से टुकड़ों का जोड़, अनेकों का योग नहीं है। वह एक अद्वितीय अखंड विभु है। अतः उसका अंश दूसरे प्रकार का है। जीव अविद्या से परमात्मा का अंश है, अर्थात परमात्मा के पूर्ण स्वरूप के अज्ञान से जीव, जो अपने को सर्वाधिष्ठान, सर्वावभासक, अद्वितीय न जानकर परिच्छिन्न समझता है, वह अज्ञान ही उसका अंशपना है। अज्ञान के कारण ही उसने अपने को अंश मान लिया है। घटाकाश और महाकाश में
क्या भेद है? घड़े को एक बार बट्टे खाते में डाल दो, घड़ा फोड़ने की जरूरत नहीं है। घड़े के रहते हुए भी घटाकाश महाआकाश ही है। वस्तुतः सावयव दृश्य तथा जड़ में ही अंश होता है। अंश तो दृश्य ही होता है। निर्वयव चेतन कभी दृश्य नहीं होता। वह अंश का भी प्रकाशक स्वयं प्रकाश होता है। उसमें वास्तव में अंश होना संभव नहीं है। अविनाशी पूर्ण अद्वितीय चेतन आत्मा ब्रह्म में कल्पित रीति से ही अंश का अध्यारोप किया गया है, तत्व ज्ञान के द्वारा अपवाद करने के लिए। जीवलोके अर्थात व्यवहार के क्षेत्र में यह जीव परमात्मा का अंश है। जड़ वस्तु से सूक्ष्म शरीर से परिच्छिन्न अपने को मानकर, जड़ वस्तु से सूक्ष्म शरीर से परिच्छिन्न अपने को मानकर अविद्या के कारण वह अपने को जीव मानता है। जन्म मरण स्वर्ग नरक आदि का व्यवहार इस अविद्या से हो चल रहा है। जीवभूतः यानी अविद्या के कारण अपने सर्वाधिष्ठान सर्वावभासक नित्य मुक्त स्वरूप को न जानकर जीवलोके माया के व्यवहार क्षेत्र में वह अपने को मेरा अंश परिच्छिन्न समझकर जीव हो गया। जीव मान लिया। जीव मान लिया है उसने अपने को। परमार्थतः तो वह मेरा स्वरूप ही है। स योगी ब्रह्म निर्वाणः ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जैसे यहाँ अविद्या से जीवभूतः है, वैसे ही अपने स्वरूप की उपलब्धि ब्रह्मभूतः कहकर बताई गई है। सनातनः जीव का जीवत्व जब सूक्ष्म शरीर की या अविद्या की उपाधि से है, तब उपाधि के नाश से उसका भी नाश हो जाता होगा। इस अंश का को दूर करने के लिए भगवान ने कहा है कि वह सनातन अविनाशी है। जब अविद्या से अपने को जीव मान लिया, तब अंतकरण तो अनादि ही है। उसमें कर्म वासना के अनादि संस्कार है। वासना के संस्कार जागे तो इच्छा हुई, देखने की इच्छा हुई तो नेत्र, सुनने की इच्छा हुई तो कर्ण, सूंघने की इच्छा हुई तो नासिका, छूने की इच्छा हुई तो त्वचा, और रस लेने की इच्छा हुई तो रसना। इस प्रकार ज्ञानेंद्रियां बनी। लेकिन ज्ञानेंद्रियां तो पंगु हैं, अतः इन्हें विषयों तक पहुंचाने अथवा विषयों को इन तक ले जाने के लिए कर्मेंद्रियां प्राप्त हुई हैं। कर्मेंद्रियां अंधी है। वे स्वयं किसी विषय को प्रकाशित नहीं करती। ये कर्मकार मजदूर है। इसको अंध पंगु न्याय कहते हैं। अंधी कर्मेंद्रियों के कंधे पर पंगु ज्ञानेंद्रियां बैठकर विषयोपलब्धि करती है, विषयों को प्राप्त करती है। मन इन इंद्रियों से पृथक है। इंद्रियां मन नहीं और मन इंद्रियां नहीं। जीव इन मन और इंद्रिय दोनों से पृथक है। नेत्र सुन नहीं सकते और कर्ण देख नहीं सकते। एक इंद्रिय का काम दूसरी से नहीं होता, लेकिन जीव
मन के द्वारा स्वप्न में तथा संकल्प में रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श सभी विषयों का अनुभव करता है। सुषुप्ति में मन भी नहीं रहता। जीवात्मा अपने आनंद स्वरूप में ही स्थित रहता है। प्रकृति स्थानि कर्षति। मन तथा इंद्रिय प्राकृत है और जीव परमात्मा का अंश है। इस प्रकृति पुरुष के योग से ही सृष्टि व्यवहार चल रहा है। प्रकृति का अर्थ स्वभाव। अपने स्वभाव के अनुसार, वासना के अनुसार मन इंद्रियों को जीव खींच ले जाता है। जैसे किसी की मांस खाने की इच्छा है तो वह मरने के बाद मांसाहारी भारी जबड़े के पशु, शेर, भेड़िया, कुत्ता अथवा मांसाहारी पक्षी, गीध आदि के शरीर में जन्म लेता है। जैसे चुंबक का जो आकार होता है, मैग्नेट का जैसा आकार होता है, उसके चारों ओर लोहे के कण डाल दें तो वे चुंबक से चिपककर उसके आकार के समान ही बड़ा आकार बना देंगे। वैसे ही अपनी वासना के अनुसार ही स्थूल शरीर जीव पाता है। इस देश में भोक्ता जीव इंद्र है। वह वृत्ति रूपी कल्पना के द्वारा भोग्य विषयों से युक्त होता है। इंद्र के भोग का उपकरण जो चिन्ह है उन्हें इंद्रियां कहते हैं। जीव तथा मन की इच्छा पूर्ण करने के साधनों का नाम इंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन तथा बुद्धि, ये 17 सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। इन 17 तत्वों से बने सूक्ष्म शरीर को प्रकृति में जीव खींचता है, अर्थात अहंकार स्थापित करके नाना प्राकृत देहों से संबंध बनाया करता है। आगे 8वें श्लोक को भी सुनिए साथ साथ, क्योंकि दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। इसकी संगति इस प्रकार है। प्रश्न है कि निद्रा में तो जीव मन इंद्रियों को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित रहता है, तब उसे मोक्ष नहीं प्राप्त होता। मोक्ष की प्राप्ति तब इसलिए नहीं होती कि उस समय भी वासना के संस्कार उसमें सुप्त रहते हैं। जैसे रस्सी में बांधा घड़ा कुएं के जल में डूबकर भी निकल आता है, वैसे ही संस्कारबद्ध जीव सुषुप्ति से जागृत में आ जाता है। प्राकृत स्थूल शरीर छूटने से अर्थात मृत्यु से भी मोक्ष नहीं होता और प्रलय होने पर भी मोक्ष नहीं होता। मोक्ष तो ब्रह्मात्मैक्य बोध से अविद्या की निवृत्ति होने पर ही होता है। इस बात का प्रतिपादन करने के लिए देह त्याग के बाद पुनर्जन्म की प्राप्ति का वर्णन भगवान करते हैं। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीतत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयत्। यह समर्थ जीव जो शरीर पाता है और जिसे छोड़ता है, उन सब में इन मन इंद्रियों को अपने साथ पकड़कर उसी प्रकार जाता है जैसे वायु पुष्प आदि से गंध को साथ ले जाता है। ईश्वरः जीव मन इंद्रियों के ले जाने में समर्थ है, इसलिए वह अपने भोगों के उपकरण अपने साथ ले जाता है। हम अपने सपने साथ लिए फिरते हैं। परमात्मा इंद्रियों को लेकर कहीं नहीं जाता। परमात्मा तो सर्वत्र है, उसे नहीं
और कहीं न आना जाना है और न भोग की अपेक्षा है। जीव को विषयों का भोग उपलब्ध करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है। वह उन्हें साथ ले जाने में समर्थ है, अतः अपने साथ ले जाता है। जैसे हमारे नेत्र दुर्बल है तो हम चश्मा साथ ले जाते हैं। जिनके नेत्र ठीक है, सुबल है, उनको चश्मा रखने की ही कोई आवश्यकता नहीं है। जीव भी नेत्रियंद्रिय रूप चश्मा साथ ले जाता है। अब जीव की बात देख लें। चार्वक, नास्तिक जो दर्शन है, चार्वक शरीर के साथ जीव का जन्म मरण मानते हैं। चार्वक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता है। ये जीव को सादी और शांत मानते हैं। बौद्ध दर्शन दो प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान मानता है। इस मत के अनुसार जीव अनादि किंतु शांत है। जब तक निर्वासन नहीं होता तब तक जीव का जन्म मरण होता है और वासना मिट जाने पर उसका निर्वाण उच्छेद हो जाता है। जैन जीव को अनादि और अनंत मानते हैं। वे प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन ये तीन प्रमाण मानते हैं। मुक्ति में भी जीव का वे उच्छेद नहीं मानते। अष्टादश दूषण रहित होकर जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है और उसका आलोक आकाश में सिद्ध शिला पर बैठकर ऊर्ध्व गमन होता है। यह उनकी मुक्ति का स्वरूप है। चार्वक तथा बौद्ध के चार दर्शन और जैन ये कुल 6 अवैदिक दर्शन है। वैदिक दर्शनों में भी कोई जीव का अणु परिणाम मानते हैं, कोई शरीर व्यापी और कोई विभु। पूर्व मीमांसक जीव को चिद रूप और कर्ता भोक्ता मानते हैं। इस प्रकार मतवाद अनेक है, किंतु जीव नहीं है अर्थात मैं नहीं हूं, यह कोई नहीं कह सकता। तब प्रश्न होता है कि जीव ब्रह्म से भिन्न है या अभिन्न, चेतन है या जड़। जीव को जड़ कहने का अर्थ होगा अपने को ही जड़ कहना। यह कोई स्वीकार नहीं करेगा। जीव यदि चेतन है तो अलग अलग है या एक है। जीव अलग अलग है यह आग्रह इसलिए है कि व्यक्तित्व का मोह छोड़ना सरल नहीं है, लेकिन जो सर्वव्यापक है उस आकाश से क्या घटाकाश को, पार्ट ऑफ आकाश को पृथक किया जा सकता है? जब तक मन तथा इंद्रियों से भोग भोगने की इच्छा है तब तक व्यक्तित्व रहेगा। भोग की वासना ही व्यक्तित्व का हेतु है। मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान, वह चव साधन सहित नरसो अधिकृत मतिमान। जब भोग की वासना न हो, चित्त में चंचलता न हो, साधन चतुष्टय प्राप्त हो और अपने स्वरूप को न जानने की व्यथा हो, उसे जानने की उत्कंठा हो, तब बुद्धिमान व्यक्ति अद्वैत ज्ञान का अधिकारी होता है। इंद्रियों से भोग चाहना
मन से विषयों के चिंतन में रस लेना जब तक बना है तब तक व्यक्तित्व का त्याग नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में जो कर्म से भोग चाहते हैं वे सब धर्म संप्रदाय व्यक्तित्व को बनाए रखकर विषय में विशेषता उत्पन्न करते हैं। संसार के भोग अल्पकालीन हैं, अतः धर्माचरण करके स्वर्ग के भोग प्राप्त करने की वे व्यवस्था करते हैं। उपासक ब्रह्मलोक की प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं। जिन्हें विषय सुख नहीं चाहिए वे आत्म सुख के लिए योग करते और समाधि में स्थित होते हैं। भक्त आत्म सुख भी नहीं चाहते, वे परमात्म सुख की अभिलाषा करते हैं। विषय सुख, स्वर्ग सुख, ब्रह्मलोक का सुख, आत्म सुख और परमात्मा सुख, ये सब व्यक्तित्व को बनाए रखकर ही चाहते हैं। उसके आगे की बात, नास्वादयेत सुखम तत्र निसंगः प्रज्ञया भवेत निश्चरन् निश्चरलचित्त मे कीर्कुर्यात् प्रयत्नतः। सायुज्य की भी इच्छा न करे, अकेले त्वम पदार्थ का सुख न चाहे और अकेले तत्पदार्थ का सुख भी न चाहे। त्वम तथा तत् के एकात्म बोध से निसंग हो जाए। जब तक निसंग नहीं हो जाता तब तक जीव और प्रकृति के संग से यह संसार चक्र चल रहा है। सुषुप्ति, मृत्यु या प्रलय से जन्म मरण की निवृत्ति नहीं होती। एक देह त्यागता है और मन इंद्रियों के साथ दूसरे देह के लिए प्रकृति को आकर्षित कर लेता है। भगवान ने मूल श्लोक में पहले देह ग्रहण और फिर त्याग का जो क्रम बतलाया है वैसे ही अर्थ क्यों न किया जाए। श्रीमद् भागवत में यह वर्णन भी है कि तृण पर चलने वाला कीड़ा एक तृण को पकड़कर जैसे दूसरे को छोड़ता है, वैसे ही जीव एक देह को छोड़ने से पूर्व अपनी वासना के अनुसार एक कल्पना देह, भाव देह बना लेता है और उस भाव देह को ग्रहण करके तब स्थूल देह को त्याग देता है। एक सेठ जी की मृत्यु का समय आया। जब उनके डॉक्टर वैद्यों ने बता दिया कि वे अब थोड़ी देर ही बचेंगे, तब उनके समीप गीता का पाठ होने लगा। धूमधाम से भगवान नाम का संकीर्तन होने लगा। सबने यह प्रयत्न किया कि अब सेठ जी को भगवान की याद आए। किसी ने जाकर धीरे से पूछा, सेठ जी, भगवान का नाम स्मरण होता है या नहीं? सेठ जी ने कहा, मुझे तो कपड़ों की गांठें ही इस समय स्मरण आ रही है। जीवन भर सेठ जी ने कपड़े का व्यापार किया था। सर्वदा मन कपड़ों की गांठों में लगा रहा था। अब मरते समय दूसरों के कीर्तन या पाठ से मन भगवान में लग जाएगा, यह नहीं हुआ करता। इसका यह तात्पर्य नहीं कि पाठ कीर्तन से कुछ लाभ नहीं होता। उनसे लाभ होता है, पुण्य भी होता है, लेकिन मुख्य तो जीवन का अभ्यास ही है। जीवन में जो लोगों को सताया, चोरी की, अनाचार किया है, दूसरे का धन छीना है, वे सब पाप मरते समय स्मरण आते हैं। पुण्य की अपेक्षा पाप के संस्कार प्रबल होते हैं, क्योंकि पाप अधिक सावधानी, अधिक तत्परता, अधिक चतुराई से किया जाता है।
उतनी सावधानी, उतनी चतुराई, उतनी तत्परता पुण्य करने में आवश्यक नहीं होती। इसलिए मृत्यु के समय पुण्यकम और पाप अधिक स्मरण आते हैं। मरने के समय अपने पाप स्मरण आए और तब दिखा कि वे यमदूत आए, यह मुझे बांधा, यह ले चले। यह जिस यमदूतों ने बांधा और ले चले वह तो यातना देह है। शरीर यदवापनोति, यह यातना देह मिल गया। इसमें मन इंद्रिय आए। यच्चाप्युक्रामतीश्वरः, पलंग पर पड़े देह की मृत्यु हो गई, उससे मन इंद्रियों को निकाल लिया। कोई पुण्यात्मा है, जीवन में उसने दान किया है, धर्मशाला बनवाई है, कुएं सरोवर आदि बनवाए हैं, तो मृत्यु के समय उसे अपने पुण्य स्मरण आएंगे। उसे लगेगा कि देवता विमान लेकर आए हैं, उसे देवता बनाकर विमान में बैठा कर ले जा रहे हैं। यह उसे जो देवता का देह मिला यह भी भाव देह है, इसे भोग देह कहते हैं। कहीं मृत्यु के समय मांस आदि खाने की इच्छा हुई अथवा स्त्री पुत्र आदि का स्मरण आया तो मांसाहारी प्राणी या स्त्री आदि के रूप में अपनी वासना के कारण सूक्ष्म देह ने भाव देह प्राप्त कर लिया। अब वह स्थूल शरीर भी वैसा ही पाएगा। यह स्वर्ग नरक या दूसरे पशु स्त्री आदि के देह कब तक मिलेगा? जब तक इनको देने वाले कर्म संस्कार का वेग रहेगा। कोई मूर्छा में मर गया तो वह पत्थर के समान जड़ हो जाएगा और उसमें सुप्त कर्म संस्कार जैसे जागेंगे वैसे ही देह उसे मिलेंगे। यह सब स्वप्न के ही समान संस्कार की वासना की सृष्टि है। कोई पुण्यात्मा है किंतु तुम उसे पापी समझते हो, तो तुम जब नरक जाओगे तो अपने उस नरक में उसे भी देखोगे। कोई पापी है और तुम उसे पुण्यात्मा समझते हो तो अपने स्वर्ग में तुम्हें वह मिलेगा। ईश्वर परमात्मा ने जीव को मन इंद्रियों का स्वामी बनाकर भेजा है। उसने तुम्हें खंड मंडलेश्वर बनाया है। तुम इंद्रियों को विषय भोग से रोकने में समर्थ हो। तुम मन को शुद्ध तथा स्थिर करने में समर्थ हो। परमात्मा ने तुम्हें यह शक्ति दी है कि तुम मन तथा इंद्रियों का जैसा चाहो वैसा उपयोग करो। अब यह तुम्हारा कर्तव्य था कि उन्हें अंतर्मुख करते। तुमने उनका ठीक उपयोग नहीं किया। तुम उनमें मैं मेरा का भाव बनाकर संसार में लिप्त हो गए। इससे ही तुम्हें जन्म मरण के चक्र में पड़ना पड़ता है। अब कहो कि हम स्वर्ग को, नरक को और पुनर्जन्म को मानते ही नहीं, तो न मानने से काम नहीं चलेगा। जब तक अपने स्वरूप को जान नहीं लेते तब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी, और अविद्या की जब तक निवृत्ति नहीं होगी तब तक जन्म मरण से छुटकारा भी नहीं होगा। जन्म मरण छूटेगा अपने स्वरूप को जानने से। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही जीव पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण कर लेता है। शरीरम यदवाप्नोति, जिस शरीर को पता है, और यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, जिससे यह निकलता है, इसमें समर्थ होने के कारण गृहीत्वैतानि संयाति, इन मन इंद्रियों को लेकर ही नए शरीर में जाता है और पुराने को छोड़ता है। यह कैसे होता है? वायुर्गंधा निवाशयत, जैसे वायु
गुलाब के, चमेली के, बेला के फूल या केसर के खेत पर से जाता है तो उनके पुष्प की सुगंध और मल पर से जाता है तो उसकी दुर्गंध साथ ले जाता है, वैसे ही जीव अपने साथ मन इंद्रियों को भी ले जाता है। 9वां श्लोक यह इस प्रकार है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। कर्ण, नेत्र, त्वक, रसना, नासिका और मन को आधार बनाकर यह जीव विषयों का सेवन करता है। श्रोत्रम अर्थात कर्ण के संस्कार कैसे हैं? तुम दूसरों की निंदा सुनते हो, अपनी प्रशंसा सुनते हो या भगवान के गुण, चरित्र और नाम का संकीर्तन सुनते हो। गुरु से, संत से विवेक, वैराग्य तथा आत्म तत्व का विवेचन सुनते हो। चक्षु, नेत्र से क्या देखते हो? सुंदर रूप, सिनेमा, बाजार अथवा भगवान के मंदिर के श्री विग्रह। संत साधु पुरुष का दर्शन प्रिय है तुम्हें या अपने पुत्र पुत्री, स्त्री, मित्र आदि को देखने की लालसा करते हो? स्पर्श, छूना क्या चाहते हो? कोमल शरीर, कोमल वस्त्र अथवा संतों के चरण। रसना, भोजन क्या प्रिय है? अनेक प्रकार के मिष्ठान, फल, मेवे, केक, बिस्कुट, मांस आदि खाना चाहते हो या भगवान का प्रसाद खाना चाहते हो? घ्राणम, सूंघना क्या पसंद करते हो? पुष्प, सेंट आदि सूंघना चाहते हो या भगवान के प्रसाद की माला, तुलसी की गंध लेना चाहते हो? च से प्राण को ग्रहण कर लो, अर्थात क्रिया कैसी करते हो? अधर्म का आचरण करते हो अथवा धर्म का? स्वार्थ के लिए उद्योगशील हो या परमार्थ के लिए? मनः यानी संकल्प कैसा है? क्या सोचते हो? क्या सोचते रहते हो? संसार के विषयों का चिंतन करते हो या भगवान के रूप, गुण, लीला अथवा आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते हो? अधिष्ठाय, इसका अर्थ है स्वीकार करके। जीव का कर्ता होना, भोक्ता होना और गमनागमन यह उपाधि से है। जिसे स्वीकार किया गया उससे स्वीकार करने वाला तो पृथक होगा ही। जब जीव मन तथा इंद्रियों को मैं मेरा स्वीकार कर लेता है तब मन इंद्रियों के रथ पर बैठकर उसे स्वर्ग, नरक, ब्रह्मलोक आदि तक आना जाना पड़ता है, क्योंकि वह अपने को पापी पुण्यात्मा मान लेता है। अच्छे बुरे संकल्प मन में आते हैं, अच्छे बुरे विचार बुद्धि में उठते हैं, अच्छी बुरी क्रिया प्राण की शक्ति से होती है। ये विचार, संकल्प, क्रिया आत्मा के धर्म नहीं है, लेकिन जीव मन इंद्रियों की उपाधि स्वीकार करके अपने को इनके कर्मों का कर्ता भोक्ता मान लेता है। इस उपाधि को स्वीकार करके वह परिच्छिन्नता की भ्रांति अपने में कर लेता है। इस परिच्छिन्नता की भ्रांति से ही वह भोक्ता बना। 10वां श्लोक। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर से निकले हुए, शरीर में रहते हुए और गुणों से संबंध होकर भोग भोगते हुए इसे अज्ञानी नहीं देख पाते, किंतु जिन्हें
ज्ञान नेत्र प्राप्त है, वे देख पाते हैं। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, यह गच्छन्त्य मूढ़ा के ठीक विपरीत है। जो अमूढ़ है वे तो उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं, और जो विमूढ़ है वे कैसे हैं, यही भगवान बतला रहे हैं। उत्क्रामंतम भुंजानम, जो शरीर से निकलकर स्वर्गलोक ब्रह्मलोक आदि में जाकर वहां के भोग प्राप्त करते हैं, एवं स्थितम वा भुंजानम, इस शरीर में रहते हुए रूप रस शब्द स्पर्श गंध का भोग करता है। गुणान्वितम वा भुंजानाम, कभी सत्वगुण से युक्त होकर सुख का शांति का भोग करता है, कभी रजोगुण से युक्त होकर क्रिया के आवेग का भोग करता है, और कभी तमोगुण से युक्त होकर निंदा का आलस्य का भोग करता है। स्थूल देह तथा अंतकरण की उपाधि से ही जो भोगता है उसे वे नहीं जानते, इसलिए विमूढ़ है। जो भोगता है उसे वे नहीं जानते, इसलिए वे विमूढ़ है। वे उपाधि वाले रूप को ही देखते हैं। तमोगुण आया तो निद्रा आएगी, रजोगुण आया तो गति क्रिया होने लगी, सत्वगुण आया तो शांति हो गया, अंतकरण शांत हो गया। किंतु वे गुणा गुणेषु वर्तन्ते, यह तथ्य नहीं समझ पाते। विमूढ़ा, जो संसार के विषयों में अटक गया है वह मूढ़ है। विषयों में फंसकर यदि जीव ईश्वर को भूल गया तो ईश्वर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे भूल गए तो मैं तुम्हें स्मरण कर लूंगा। किंतु यह तो भोग में इतना मग्न हुआ है कि अपने आप को ही भूल गया है। स्थितम वा गुणान्वितम भुंजानम वा गुणान्वितम, यह तो चुप बैठा रहे तब भी और भोग उपलब्धि कर रहा हो तब भी गुणों से युक्त ही रहता है, भोगों को ही सब कुछ मान बैठा है। देह में स्थित होकर देह को ही मैं समझना, अंतकरण की उपाधि को स्वीकार करके अपने को पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी कर्ता भोक्ता मानता है, और देह की उपाधि को स्वीकार करके अपने को जन्मने मरने वाला मानता है। क्योंकि अंतकरण का भी जन्म मरण तो होता नहीं। अंतकरण शांत हुआ तो अपने को शांत, चंचल हुआ तो अपने को चंचल, और मूढ़ हुआ तो अपने को मूढ़ मानता है। यही उपाधि को अपना स्वरूप मानना विमूढ़ता है। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरी राम भगति सुर सरिता आस करत ओस कन की, ये विमूढ़ भोग को ही सब कुछ समझते हैं। पैसे के लिए कितना परिश्रम लोग करते हैं, चोर कितना खतरा उठाता है चोरी करने में। जिसके लिए भोग है, जिसके लिए पैसा है, उसे समझते ही नहीं। दिवांधा प्राणिनः केचित् रात्रा वंधास्तथा परे, केचित् दिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्य दृष्टयः। कुछ प्राणी दिन में अंधे रहते हैं, उल्लू को दिन में नहीं दिखता। कुछ प्राणियों को रात्रि में नहीं दिखता, लेकिन क्षुद्र इच्छाओं के कारण कुछ प्राणी रात और दिन दोनों में ही अंधे बने हुए हैं। ऐसे रात दिन जो दोनों में अंधे हो रहे हैं वही विमूढ़ है। वे अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानते, केवल भोगों को जानते हैं। आज के युवकों में
बहुतों को अपना गोत्र तक मालूम नहीं होता, अपने परदादा प्रपितामह का नाम ज्ञात नहीं, किंतु सिनेमा तारिकाओं का पूरा पता उन्हें रहता है। इनका मुद मूड बिगड़ गया है, मुद मूड बिगड़ गया है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जिसने भगवान का भजन करके वैराग्य प्राप्त किया है, गुरुदेव के चरणों में बैठकर जिसने वेदांत का श्रवण मनन किया है, संशय विपर्यय की निवृत्ति होने से जिसके अज्ञान की निवृत्ति हुई है, वह समझता है कि यह स्थूल और सूक्ष्म देह सत्व, रज तथा तमोगुण से बने हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, अंतकरण की उपाधि में ही इन गुणों का उदय विलय होता है। इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, इंद्रियां ही इंद्रियों की विषयों में व्यवहार कर रही हैं। परमात्मा निरुपाधिक है, उसमें कोई उपाधि नहीं है, और यह शांत घोर मूढ़ अवस्था में चित्त की उपाधि में आने जाने वाला खेल है। आधि, व्याधि और समाधि तीनों उपाधि में है। आधि अर्थात चिंता सूक्ष्म शरीर में, व्याधि अर्थात रोग स्थूल शरीर में, और समाधि कारण शरीर में होती है। महामहोपाध्याय की उपाधि लेते समय जैसे पगड़ी, दुपट्टा, कोट मिलता है, वैसे ही ये उपाधियां हैं। लाल पगड़ी रजोगुण, सफेद दुपट्टा सत्वगुण, काला कोट तमोगुण, किंतु पगड़ी, दुपट्टा, कोट ही व्यक्ति नहीं है। जो इन उपाधियों में है वह निरुपाधिक आत्मा है। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति से सुन सुनकर बुद्धि में बहुत सा भ्रम हो गया। जब बुद्धि स्थिर होती है, एकाग्र होती है और अपने आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है, तब जो कुछ सुना है और जो कुछ सुनने को रह गया है, सब से वैराग्य हो जाता है। उपाधि का अर्थ है कि जो समीप रहने वाला पर अपना गुण धर्म डाल दे। कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर के जो समीप रहता है, इनका संग करता है, उसमें ये अपना धर्म आरोपित कर देता है। इसलिए स्थूल शरीर का मरना जीना, उसे सर्दी गर्मी लगना, सूक्ष्म शरीर का सुखी दुखी होना, उसमें काम क्रोध लोभ आदि होना और कारण में सुषुप्ति होना, यह अपने में मानकर विमूढ़ पुरुष अपनी जन्म मृत्यु, अपने को सर्दी गर्मी लगना, अपने को कामी क्रोधी लोभी तथा अपने को जागृत सुप्त मानने लगता है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, लेकिन सद्गुरु की कृपा से जिन्हें वेद प्रतिपादित ब्रह्मात्मैक्य का ज्ञान है, वे ठीक देखते हैं कि जन्म मृत्यु, भोग तथा शांत घोर मूढ़ वृत्तियां उपाधि में ही होती है, वे आत्मा में नहीं हैं। ज्ञान चक्षुषः, कुछ लोग स्थूल चक्षु है, जो नेत्र आदि इंद्रियों से दिखे केवल उसे ही ठीक मानते हैं, प्रत्यक्ष को ही वे प्रमाण मानते हैं। कुछ दुर्चक्षु है, वे
दूरबीन से दूर की वस्तु देख लेते हैं, ऐसे ही सूक्ष्म चक्षु लोग हैं। ये दूरबीन, खुर्दबीन, एक्सरे आदि सब यंत्र चक्षु है। कुछ लोग कर्ण चक्षु होते हैं, वे सुनी बातों पर ही भरोसा करते हैं। कुछ चार चक्षु होते हैं, नौकर जो कुछ बता दे वही उनके लिए ठीक है। इसी प्रकार अनुमान चक्षु, उपमान चक्षु, इतिहास चक्षु ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन आत्मा का ज्ञान इनमें से किसी चक्षु के द्वारा नहीं होता, उसे तो ज्ञान चक्षु ही देखते हैं। गुरु कृपा से शुद्धांतकरण पुरुष वेद प्रतिपादित आत्मा के स्वरूप का श्रवण करके उसका ज्ञान प्राप्त करता है कि आत्मा इस देह की मृत्यु से मरता नहीं, वह अजन्मा, शाश्वत, अकर्ता, अभोक्ता, अद्वय, अविनाशी है। इस श्लोक का ऐसा भी अर्थ हो सकता है कि विमूढ़ पुरुष यह नहीं देख पाते कि गुणोपाधिक आत्मा ही उत्क्रांत, स्थित अथवा भोक्ता होता है, शुद्ध नहीं। अज्ञान के कारण गुण और गुणों के कार्य से तादात्म्यपन ही अपने को जात मृत, सुखी दुखी और सुषुप्त समाहित मानता है। ज्ञान चक्षु महापुरुष अपने को गुणों की उपाधि से मुक्त जानते हैं, अतएव गुण उपाधिक को वैसा करते देखकर भी अपने को वैसा नहीं देखते। अब यहाँ तक हमने 10 श्लोक पढ़ लिए। यहाँ आधा पुरुषोत्तम योग पूर्ण होता है। इसके बाद के वीडियो में, जो कि 6वां वीडियो होगा, इसमें 11वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे और देखेंगे कितने भाग में ये हो जाएगा, क्योंकि करीब 150 पुष्ट बाकी है पढ़ने के। अभी तक 110 पुष्ट पढ़ लिए। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।